दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग एंगल समरूपता उपप्रमेय को प्रूफ किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.4 मतलब कि साइड समरूपता प्रमेय को प्रूफ करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं प्रमेय 6.4 को। क्या है प्रमेय 6.4? देखिए, साइड समरूपता प्रमेय है। क्या है? साइड समरूपता प्रमेय। क्या कहता है यह प्रमेय कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या हो, समानुपाती, अर्थात एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अब बताइए, कह ये रहा है कि दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या है, समानुपातिक, तो इसलिए संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। मतलब कि संगत कोण बराबर हमको प्रूफ करना है और जब संगत कोण बराबर प्रूफ ये करिए देंगे तब भुजाएं अनुपातिक दिया है, संगत कोण बराबर हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब त्रिभुज समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम कि दो गो त्रिभुज दिया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो गो त्रिभुज मान के चलिए दिया है। छोटा छोटा ही फिगर बनाते हैं ताकि जगह कम है और आराम से आपको बस समझना है। ठीक है, चलिए ए बी सी डी ई एफ, ये दो त्रिभुज है। क्लियर है? और इस दोनों त्रिभुज में दिया है इस दोनों त्रिभुज में दिया है, क्या दिया है? तो दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया है? तो ए बी बटे डी ई मतलब भुजा अनुपातिक, बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ऐसा क्या है, दे रखा है। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध, देखिए सिद्ध करना है हमको कि ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप है। और समरूप होने के लिए हमको क्या सिद्ध करना है कि तीनों कोण बराबर होगा इसके तीनों कोण के। तो हम लिखेंगे क्या कि समरूपे हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके लिए प्रमाण लेकर के चलते हैं। प्रमाण में देखिएगा ध्यान से कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर एक बात कहता है कि इस त्रिभुज की तीनों इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। इसका मतलब अब आप लोग ये समझिए कि इसमें तीन वो केस बन सकता है। क्या कि इसकी भुजाएं इसके भुजा के बराबर हो, पहला स्थिति कि इसकी भुजा इसके भुजा के क्या हो, बराबर हो। दूसरी स्थिति कि इसकी जो भुजा है इसकी भुजा से बड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है, तब वो तो अनुपात बराबर ना होगा। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इसकी जो ये भुजा है वो इसकी भुजा से क्या हो, बड़ी हो, और ये क्या हो, छोटी हो। ठीक है, तो तीन को केस यहाँ पे बन सकता है और तीनों केस लेकर के हम बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला स्थिति यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पे हम पहला स्थिति लेंगे, पहला केस लेंगे क्या कि जब ए बी बराबर डी ई हो, जब क्या हो, ए बी बराबर डी हो। अरे बात समझ में? इसमें क्या है, ए बी जो है डी के क्या है, बराबर हमने मान लिया। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से। इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर क्या होगा, देखिए था ए बी बटा में डी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं। ए बी बटे डी बराबर ए बी और डी के जगह पे क्या लिख दिया हमने, ए बी। तो देखिए ए बी क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया, 1। अब चूंकि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। आ रहा है बात समझ में? इसलिए अब बराबर देखिए ए बी बटे डी बराबर हमने क्या निकाला है, 1 यहाँ पे निकाला है। तो यहां से देखिए कि बी सी बराबर देखिए 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, इसलिए बी सी बटे ई एफ बराबर क्या, 1 तथा ए सी बटे डी एफ बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से देखिए तो बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यहां से देखिए ए बी बटे डी बराबर 1 आया है, तो उसी प्रकार से ए बी बटे डी बी सी बटा ई एफ के बराबर है। इसका मतलब कि बी सी बटा ई एफ भी 1 होगा और ए सी बटा डी एफ भी 1 होगा। तो यहां से बी सी बराबर क्या निकल गया, ई एफ, और यहां से देखिए
AC बराबर क्या निकल गया, DF। आ रहा है बात समझ में? इसका मतलब कि यहां पर देखते हैं हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, देखिए ध्यान से, AB बराबर DE, कैसे? स्थिति के अनुसार हमने जो स्थिति माना था उसके अनुसार, AB बटे DE BC बराबर EF। ई कहां से? तो अभी प्रूफ हुआ है। AC बराबर DF। ई कहां से? तो यो प्रूफ हुआ है। आ रहा है बात समझ में? तो देखिए एक त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं जो है दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के क्या हो गया, बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। कैसे? तो साइड सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ध्यान रखना है। यहां के बाद हम कहां है, यहां इधर बनाए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जगह के अभाव में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और यहां पे चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद यहां, ठीक है, इसके बाद यहां देखिए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब कि कोण A बराबर कोण D होगा कि नहीं होगा? इस त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर होगा। मतलब कि दो अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका हर एक पार्ट इसके हर एक पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो भुजा तो बराबर ही है, इसलिए कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F है। अब देखिए तीनों कोण हो गया बराबर। अब भुजा अनुपातिक देवे किया है, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। ई तो देवे किया है और तीनों कोण बराबर हो ही गया। इसका मतलब कि यदि किसी दो त्रिभुज का तीनों कोण उसके तीनों कोण के बराबर और भुजाएं अनुपातिक हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है कि नहीं होता है? तो देखिए हो गया, इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। आ रहा है बात समझ में? ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए हमने क्या किया कि पहला कंडीशन में हमने मान लिया कि इसकी जो भुजा है AB, इसके भुजा AB के क्या है, बराबर है। तो जब भुजा बराबर होगा, ध्यान से समझिएगा, तो जब भुजा बराबर होगा उस कंडीशन में क्या होगा, तीनों भुजा भी बराबर हो जाएगा। और जब तीनों भुजा बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसका मतलब इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हो जाएगा। तो देखिए संगत कोण बराबर हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया? संगत कोण हमने बराबर प्रूफ कर दिया, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे समरूप हो जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरे स्थिति के लिए। अब स्थिति देखते हैं हम लोग दूसरा, केस 2। दूसरा स्थिति में क्या होगा कि जब AB जो भुजा है, मतलब पहले त्रिभुज की जो भुजा है वो छोटा है दूसरे त्रिभुज के भुजा से। ठीक है, पहले त्रिभुज में आखिर ये बताइए हम कोई भी एक कंडीशन लेके क्यों मानेंगे? हम एक कंडीशन से कैसे बना सकते हैं? हमको तीनों कंडीशन से बनाना होगा तब ना जाके सही मानेंगे। एक कंडीशन से बना दिया, पता चला कि दूसरा कंडीशन पे हो ही नहीं रहा, तो कैसे मानेंगे हम? तो हम तीनों कंडीशन बनाना होगा हमको। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जब AB मतलब पहले त्रिभुज की जो भुजा है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा से क्या है, छोटी है। तो देखिए यहाँ पे ये है पहला त्रिभुज, ठीक है, और ये है दूसरा त्रिभुज। ठीक है, ABC और ये हो गया DEF। ठीक है, इसमें इसको प्रूफ करने के लिए, इस कंडीशन में हमको प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा रचना करना पड़ेगा। इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा रचना। क्या रचना करना पड़ेगा कि इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के भुजा के बराबर, दो गो भुजा के बराबर इसमें हम काट लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि देखिए DE में AB बराबर DM, ऐसे M नामकरण कर देंगे। DF में AC बराबर DN क्या कर लेंगे, काट लेंगे। और इसको हम क्या कर देंगे, आसानी से मिला देंगे। इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्लियर है? इसको हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, ठीक। अब चलिए देखिए ध्यान से, रचना हमने क्या किया, उस रचना को लिख दिए। अब MN को हमने क्या कर दिया, मिला करके अब इस रचना को हमने लिख लिया। चलिए लिख लेते हैं इस रचना को। क्या है हमने किया,
कि त्रिभुज DEF में DEF के भुजा DE में AB बराबर DM तथा DF तथा भुजा DF में AC बराबर DN काटा। क्या किया हमने, देखिए इस त्रिभुज की भुजा छोटी है तो इसके बराबर हम इसमें काटेंगे, तो DE में AB बराबर DM और DF में AC बराबर DN काटा, तथा इसी में लिख लेते हैं तथा MN को मिलाया। अब हम क्या किए हैं, MN को मिला दिए हैं। क्लियर है। अब चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। अब देखते हैं इसका प्रमाण। देखिए ध्यान से, दिया है, क्या दिया है कि AB बटे DE बराबर AC बटे DF। अब बताइए कि BC बटा में EF दिया था, हम काहे ना लिए हैं, तो E हम कैसे नहीं लेंगे क्योंकि AB और AC के बराबर ही हमने इसमें काटा है, इसीलिए हम उतना ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, AB बटे DE बराबर AC बटे DF। अब चूंकि AB बराबर DM तथा AC बराबर DN, ये कहाँ से, तो रचना किए हैं, ये हमने क्या किया है, रचना किया है। तो यहाँ पे AB के जगह पे DM लिख सकते हैं, तो देखिए हो गया कुछ DM बटे DE बराबर, ये देखिए AC की जगह यहाँ पे DN लिख सकते हैं, तो DN बटे क्या हो गया DF। ठीक है, अब हमको देखिए ध्यान से, DM बटे DE और DN बटे DF। ठीक है, देखिए थेल्स प्रमेय में क्या होता था कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते थे तो थेल्स प्रमेय का ही एक प्रमाण और निकलता था कि इसकी भुजा इस बड़े वाले त्रिभुज के भुजा के बराबर, इस भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात इस दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा और बड़े भुजा के अनुपात के क्या होता था, बराबर होता था। आया बात समझ में। तो ठीक उसी प्रकार से अब ये जब अनुपात बराबर है तो इसका उल्टा ये दोनों समांतर होगा कि नहीं होगा। आज जब वैसे नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट हम थेल्से प्रमेय का प्रयोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए कैसे, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए उल्टा, तो क्या हो गया DE बटे DM बराबर DF बटे DN। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इसमें से दोनों तरफ से 1 घटा दीजिए, दोनों में से क्या किए हम 1 घटा दिए हैं, क्या किए हैं 1 घटा दिए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे DE माइनस DM बटा में DM, ये तो आपको आता होगा, ये घटाव है बटा के भिन्न का, DF माइनस DN बटा में DN। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस समझिएगा, थोड़ा सा एकदम, DM माइनस DA क्या है, DE माइनस DM, DE में से DM घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, ME बचेगा कि नहीं बचेगा। तो लिख दिया हमने क्या ME बटा में, देखिए DM को DM लिख दीजिए चुपचाप बराबर, DF में से DN घटाइए, DF में से ये DN घटा देंगे तो क्या बचेगा NF। आराम से एकदम समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बटा में DF जो है, सॉरी क्या है, DF में से DN घटाया तो NF बचा, और इसके बाद क्या बच जाएगा नीचे DN। हो गया। फिर अब इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो गया DM बटे ME बराबर DN बटे NF। अब तो आ रहा है ना थेल्स प्रमेय समझ में, थेल्स प्रमेय का विलोम कि DM बटे ME बराबर DN बटे NF है। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित हो तो ये जो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटने वाली रेखा है, ये तीसरी भुजा के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसका मतलब लिख देंगे, इसलिए MN समांतर, इसलिए MN समांतर क्या है, MN समांतर EF, इसलिए क्या हो जाएगा MN समांतर EF। ध्यान से अब देखिएगा, जब MN समांतर EF है तो कोण M बराबर कोण E तथा कोण N बराबर कोण F होगा कि नहीं होगा। ध्यान से समझिए, यदि ये दो रेखा
समांतर है तो इसको तिर्यक रेखा जब काट रहा है तो ये जो संगत कोण होंगे ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो कोण M कोण E के बराबर और कोण N कोण F के बराबर होगा कि नहीं होगा? आ रहा है बात समझ में? अब चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में DMN और DEF में ध्यान से देखिए, DMN में कोण M और कोण N और DEF में कोण E और कोण F। तो इस त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज की कोण M बड़े वाले त्रिभुज के कोण E के बराबर है और छोटे वाले त्रिभुज का कोण N बड़े वाले त्रिभुज के कोण F के बराबर है। इसलिए त्रिभुज DMN समरूप त्रिभुज DEF के। कैसे? तो एंगल समरूपता उप प्रमेय से होगा कि नहीं होगा? ध्यान से समझ में आ रहा है बात? जब किसी दो त्रिभुज की दो कोण जब किसी एक त्रिभुज, तो क्या हो गया? इस त्रिभुज का ये दो कोण और इस बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसकी तीनों भुजाएं, इस छोटे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं बड़े वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा? लिख देंगे, इसलिए क्या DM बटे DE बराबर DN बटे DF बराबर MN बटे EF होगा? बताइए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती हैं कि नहीं होती हैं? अब देखिए DM किसके बराबर है? DM तो AB के बराबर है, इसलिए यहां पे लिख सकते हैं AB बटे DE बराबर DN, देखिए AC के बराबर है, AC बटे DF बराबर MN को MN रखिए और EF को EF रखिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि AB बराबर DM और AC बराबर DN। कहाँ से? तो रचना किया था हमने, रचना से। आ रहा बात समझ में? अब देखिए, लेकिन दिया है, क्या दिया है? AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF। ये तो ई दिया है कि AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF। ये दिया है कि तीनों, इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब इसको और इसको देखिए ध्यान से, इसका मतलब BC जो है MN के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा? MN। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये BC और MN क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? BC बराबर MN। ठीक है, देखिए BC जो है ये क्या हो गया? MN के बराबर। अब देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DMN में ध्यान से देखिए, AB बराबर DE, E कहां से? सॉरी DE नहीं, DM, E कहां से? तो रचना किए हैं AB बराबर DM, क्या किए हैं? रचना। और देखिए BC बराबर MN, ई कहां से? तब प्रूफ हुआ है। और AC बराबर DN, ई कहां से? तो इहो रचने हुआ है। ठीक है, ई क्या हुआ है? रचना हुआ है। इसलिए यहां पे अब आ जाते हैं, यहां पे अब जगह यहां पे है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DMN होगा कि नहीं होगा? इसलिए देखिए, जब इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो गया, इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिख दिया हमने, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DMN। कैसे? तो साइड 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 सर्वांग समता नियम से। आ रहा है बात समझ में? ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब कि कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण M तथा कोण C बराबर कोण N। लेकिन देखिए ध्यान से, कोण M तो किसके बराबर है? कोण M तो कोण E के बराबर है तथा कोण N तो कोण N जो है, देखिए ये ऑब्लिक है। ठीक है, इसी में हम लिख रहे हैं। ठीक है, कोण N जो है वो तो कोण F के बराबर है कि नहीं? आ रहा है बात समझ में?
कोण N जो है वो तो कोण F के बराबर है। देखिए M जो है वो तो E के बराबर है, N जो है वो तो F के बराबर है, N जो है CO के बराबर हो गया। इसका मतलब कि अर्थात देखिए तो कोण C बराबर कोण F होगा कि नहीं होगा। देखिए कोण C जो है N के बराबर भी है और कोण N जो है F के बराबर भी है। इसका मतलब कोण C और कोण F बराबर होगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए कोण B जो है M के बराबर भी है और कोण M जो है E के बराबर है। इसका मतलब कि कोण B जो है कोण E के बराबर होगा कि नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। इसका मतलब इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में देखिए ध्यान से कोण A बराबर कोण D हो गया कि नहीं, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F, तीनों कोण बराबर हो गया। इसलिए तीनों कोण बराबर हो गया, तीनों भुजा अनुपातिक देबे किया है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। यही आपका क्या हो गया प्रूफ। इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से हम क्या प्रूफ करेंगे अगली बार कि जब AB जो है वो बड़ा है किससे, तो DE से। इस बार क्या होगा, इस त्रिभुज की भुजा बड़ी होगी इस त्रिभुज के। आ रहा है बात समझ में। तो चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब तीसरे केस की तरफ देखते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन में क्या होगा कि जब AB पहले त्रिभुज की जो भुजा है ये बड़ी होगी दूसरे त्रिभुज की भुजा से। पहले त्रिभुज की जो भुजा है ये बड़ी होगी किससे, दूसरे त्रिभुज की भुजा से। क्लियर। चलिए इसके लिए हम फिगर बनाते हैं, ये क्लियर है। अब ये देखिए एक छोटा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ABC, ये हो गया DEF। क्लियर। चलिए इसमें भी हमको एक रचना करना पड़ेगा। इस केस के लिए भी क्या रचना करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। इसमें भी हम क्या करेंगे कि इस भुजा के बराबर इसमें लेंगे। तो अब बताइए ये तो छोटा है इससे, तो इसमें कैसे लेंगे। इसको हम क्या करेंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इसको हम क्या करेंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो इसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया और इसको भी हमने आगे की तरफ बढ़ाया। हाँ अब क्या करेंगे इतना आगे बढ़ा देंगे कि AB बराबर इसमें DM। M कुछ नामकरण कर लें, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम M कर रहे हैं तो MA करना होगा, कोई जरूरी नहीं है। AC जो है अब AC के बराबर इसमें N कर लेंगे। क्या कर लेंगे, N कर लेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे आसानी से मिला देंगे, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया मिला दिया, ठीक है। तो चलिए इस रचना को हम लिख लेते हैं। क्या किया हमने रचना कि DE तथा DF को बढ़ाया, DE तथा DF को बढ़ाया। DE के बढ़े भाग से, DE के बढ़े भाग से AB बराबर DM तथा DF के बढ़े भाग से, बढ़े भाग से AC बराबर DN काटा और MN को मिलाया। यही ना काम किए थे हम। क्या किए थे, D को बढ़ा दिया था, DF को बढ़ा दिया था, AB के बराबर DM और AC के बराबर DN नाप लिया था और फिर MN को क्या कर दिया था मिला दिया था। आया बात समझ में, क्लियर है। चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं प्रमाण। प्रमाण का मतलब प्रूफ। प्रमाण को उपपत्ति भी लिख सकते हैं, क्लियर है। प्रमाण को हम क्या लिख सकते हैं उपपत्ति भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, चूंकि AB बटे DE बराबर AC बटा में DF, ऐसा क्या है दे रखा है। AB बटे DE बराबर AC बटे DF दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। तो अब देखिए ध्यान से, AB के जगह पे हम DM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कहां से ही रचना किए हैं,
तो ए बी बटे डी ई बराबर ए सी के जगह पे क्या लिख दें डी एन, तो डी एन बटे डी एफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि चूंकि ए बी बराबर डी एम और ए सी बराबर डी एन, ई कहाँ से तो रचना किए हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत ये तो होगा ना। अब चलिए जो दिया था वहीं से हम कहानी स्टार्ट किए हैं बनाना, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद ए बी बराबर डी एम ए सी बराबर डी एन रख लिया। देखिए दोनों में से क्या कर लीजिए कि 1 घटा लीजिए, दोनों में क्या कर लीजिए 1 घटा लीजिए। तो देखिए इसमें से जब 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा डी एम माइनस डी ई अब बटा में डी ई हो जाएगा। अब बराबर ई क्या हो जाएगा डी एन माइनस डी एफ अब बटा में क्या हो जाएगा डी एफ। क्लियर, देखिए ध्यान से। अब डीएम में से डी घटाइए, देखिए ध्यान से, डीएम में से डीई, डीएम में से डीई घटेगा तो क्या बचेगा ईएम बचेगा, तो ईएम हमने लिख दिया। बटा में देखिए डीई क्या है तो डी लिख दीजिए। क्लियर, अब बराबर देखिए डीएन में से डीएफ घटाइए, डीएन में से डीएफ घटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा एफएन चाहे एनएफ, एन एफ अब बटा में डीएफ। इसको आप उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए उल्टा, ताकि हमारा थेल्स प्रमेय के विलोम आ जाए। तो देखिए उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा डीई बटा में ईएम बराबर एनएफ बटा में एफडी चाहे डीएफ, ठीक है, सॉरी इसको उल्टा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा डीएफ बटा में एफ एन। आ रहा है बात समझ में। देखिए ध्यान से क्या हुआ कि डी बटे ईएम बराबर डीएफ अब बटे एफ एन चाहे एन एफ, ठीक है। तो अब देखिए किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर अनुपात में बंटती हो अगर किसी रेखा द्वारा, तो वह जो रेखा होगा वो दूसरी रेखा के क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए ईएफ समांतर क्या हो जाएगा एम एन। और जब ईएफ समांतर एम एन होगा इसलिए कोण ई बराबर कोण एम तथा कोण एफ बराबर कोण एन ई होगा कि नहीं होगा। कैसे, तो संगत कोण, संगत कोण ऐसा होता है कि नहीं होता है। होता है कि जब किसी दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो संगत कोण होता है ये बराबर होता है कि नहीं होता है। तो हो गया कोण ई बराबर कोण एम और कोण एफ बराबर कोण एन। क्लियर है। अब देखिए त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज डी एम एन में ध्यान से देखिए कोण ई बराबर कोण एम, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। देखिए ध्यान से इस छोटे वाले त्रिभुज को देखिए और बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, तो इसका ये दो कोण और इसके दोनों कोण के क्या है बराबर है। मतलब इसका जो दो कोण है इसके दो कोण के क्या है बराबर। छोटे वाले त्रिभुज का देखिए ये कोण ई कोण एम के बराबर है बड़े वाले त्रिभुज के, और छोटे वाले त्रिभुज का कोण एफ बड़े वाले त्रिभुज के कोण एन के बराबर है। इसका मतलब कि यदि किसी त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज डी एम एन। कैसे, तो एंगल समरूपता उप प्रमेय से। ध्यान देना ये क्या है उप प्रमेय है, ठीक है। कैसे, तो देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज की दो कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण के क्या है बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप होगा कि नहीं होगा। तो हमने लिख दिया। और जब दो वो त्रिभुज समरूप हो गया इसका मतलब कि इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी अनुपातिक, माने कि डीई बटा में डीएम बराबर डीएन बटा में सॉरी डीएफ बटा में डीएन बराबर ईएफ बटा में एम एन। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आप इसको क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, उलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा डीएम बटा में ईएफ, इसलिए डीएम बटे ये क्या हो जाएगा डीई बराबर डीएन बटे डीएफ बराबर एमएन बटे ईएफ। हमने क्या चलो तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डीएम, देखिए डीएम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डीएम के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसलिए ए बी बटे डीई बराबर ये देखिए डीएन के जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं, रचना किए हैं ऐसा, तो ए सी बटे डी एफ बराबर एम एन को चुपचाप उसी तरह लिख दीजिए एम एन
अब बटा में EF हो गया। लेकिन दिया है क्या दिया है भाई साहब कि तो AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटा में EF। ये तो ऐसा दिया है कि नहीं दिया है? ये तो ऐसा दिया है। और जब ऐसा दिया है इसका मतलब देखिए AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर MN बटे EF। ये क्या है? BC बटे EF। इसका मतलब कि BC जो होगा वो MN के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि BC जो होगा वो MN के बराबर होगा कि नहीं होगा? आ रहा है बात समझ में? इसलिए अब त्रिभुज किस में ABC तथा त्रिभुज DMN में देखिए ABC और DMN को देखिए ध्यान से, ABC DMN देखिए AB जो है वो DM के बराबर है, AC जो है वो DN के बराबर है, अब BC जो है वो MN के बराबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि AB बराबर DE, DM कहां से रचना किया है हमने, AC बराबर DN, ई कहां से तैयो तो रचने किए हैं, तथा BC बराबर MN, ई कहां से, ई तो प्रूफ हुआ है ना। ये क्या है? प्रूफ हुआ है। BC बराबर MN, ये क्या हुआ? प्रूफ हुआ है। इसलिए यहां पर आ जाइए, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके? DMN के। किसके हो जाएगा? DMN के। कैसे भाई? तो देखिए यहां पर लिख देते हैं हम, साइड सर्वांग समता नियम से। मतलब कि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम। जब दूगो त्रिभुज हो गया सर्वांगसम, इसका मतलब कि कोण A बराबर कोण D, मतलब दोनों त्रिभुज का कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण M, कोण C बराबर कोण N। होगा कि नहीं होगा? देखिए B बराबर M, C बराबर N, ठीक है। लेकिन कोण M किसके बराबर है? कोण E के बराबर है। देखिए यहां पर हमने प्रूफ कर चुका है इसको। तथा कोण N जो है E किसके बराबर है? E तो कोण F के बराबर है। इसका मतलब देखिए कोण B जो है M के बराबर और M जो है E के बराबर। इसका मतलब कि कोण B बराबर कोण E, तथा कोण C बराबर कोण F। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है बात समझ में कि कोण B जो है किसके बराबर होगा? कोण E के बराबर होगा, और कोण C जो है किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा। इसका मतलब कि इस त्रिभुज की देखिए कोण A बराबर कोण D आ गया, कोण B बराबर कोण E आ गया, कोण C बराबर कोण, ये जो कोण C है वो किसके बराबर आ गया? कोण F के बराबर आ गया। इसका मतलब इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। यही आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो देखिए हम तीनों कंडीशन को लेकर के क्या कर दिए? प्रूफ कर दिए। पहला कंडीशन लिए थे कि जब इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज के भुजा क्या हो? बराबर। दूसरा कंडीशन लिए थे कि इस त्रिभुज की जो भुजा है वो छोटा है इस त्रिभुज की भुजा से, और तीसरा कंडीशन में इस त्रिभुज की भुजा क्या है? बड़ी है इस त्रिभुज की भुजा से। अब तीनों कंडीशन में ये प्रूफ होगा कि त्रिभुज ABC जो होगा त्रिभुज DEF के तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसका मतलब कि अब कहीं भी अगर दूगो त्रिभुज दिया है और दोनों त्रिभुज की भुजा क्या है? अनुपातिक दे रखा है, इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज पूरा चीज समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।